हेलो वियर्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज पॉजिटिव सोचने से ही लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। एंड आज हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करेंगे, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आप इसे देखेंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस ही होती हैं और होंगी। तो कार्ड शफल करें। वैसे ये ऑलरेडी शफल्ड है, बट फिर भी मैं शफल करती हूँ। प्लीज डिफाइन, प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प अस। प्लीज डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम से आया है द हाई प्रिस्टेस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया है। द एम्परर, एंड इसको ले लेते हैं, गिर गया था ये। एंड टेन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से आया है, सॉरी, द मून, एंड बॉटम से नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखकर, आपके जो पर्सन है वो आपको चीट करके गए थे। आपको चीट करके गए थे। ज्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि 70% केसेस में ऐसा लग रहा है कि वो खुद गए थे एक बेहतर ऑल्टरनेट की तलाश में। वो शायद आपको चीट ही करके गए थे, उन्हें आपके साथ नहीं रहना था। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी किसी फादर फिगर ने उनसे ऐसा कहा हो, या उनके उनकी फैमिली नहीं मान रही हो आपके साथ। वो नहीं चाहते थे कि वो आपके पर्सन आपके साथ कोई भी रिश्ता रखें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद ही एक बेहतर अल्टरनेट की तरफ जाना ठीक समझा, और आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी में गए। लेकिन थर्ड पार्टी में वो खुश नहीं है, काफी सौरव है वहां पे। और ये डिसीजन जो उन्होंने लिया था वो काफी तेजी से लिया था, बिना सोचे समझे। मीन्स कहा और सुन लिया, जैसे कि वो पहले से ही, मीन्स मुझे ऐसा लगता है उन्हें, आप काफी सपोर्टिव रहे हो उनके लिए। आपने उन्हें कभी एहसास नहीं होने ही नहीं दिया
कि जब आप चले जाओगे तो उन्हें कैसा लगेगा या फिर किसी के जाने से कितना पेन होता है। आप हमेशा उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट किया, उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया। तो उन्हें एहसास था ही नहीं कि जब वो आपको छोड़ देंगे तो उन्हें काफ़ी पेन होने वाला है या आपको काफ़ी मिस करने वाले हैं। तो उन्होंने और यही रीज़न है कि उन्होंने बहुत तेज़ी से किया ये सब। और एक एनर्जी ये भी मिल रही है, उन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आपको। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दी है और वो भी काफ़ी तेज़ी से दी है। सी लेकिन अब वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। जो ऑफ़र वो पहले नहीं दे सके, वो अब ऑफ़र देना चाहते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। अब क्या है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी सपोर्टिव थे, आपने काफ़ी सपोर्ट किया था उनके काम में, उनकी काफ़ी हेल्प करते थे आप काफ़ी सपोर्टिव थे। तो और जब उन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दी, तब आपने काफ़ी कुछ बोला कि मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है। और आपने ये भी कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। मे बी आप बहुत बहुत हर्ट हुए थे, उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन आपने जो भी उनसे करने को कहा, वो उन्होंने नहीं किया या फिर वो उन्होंने कहा और आपने ये जो भी कहा ये अगर ये बोला कि आपने मेरे साथ वैसा किया या ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आए कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम ही ने सब कुछ शुरू किया था, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम मतलब ऐसे कुछ ब्लेम्स आप पे लगाए हैं। तुम मीन्स आप अच्छा भी कर रहे थे तो उस काम को भी उन्होंने बुरा बोला कि नहीं, तुम्हारे ही काम खराब है, मैं तो ठीक हूँ। और इसी वजह से वो चीट करके वो किसी दूसरी तरफ थर्ड पार्टी में चले गए। अब क्या हो रहा है कि अब वो सोच रहे हैं, अब वो रात को यही सोचते रहते हैं या दिन में भी जो भी है वो सोचते रहते हैं, रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं सोच के कि मैंने किस तरह से सारा ब्लेम आप पर डाल दिया। आपने जो मुझे करने को कहा मैंने नहीं किया, आपने जो करने को बोला मैंने नहीं किया और उल्टा आप ही को आप ही के ऊपर सब कुछ ब्लेम डाल दिया। पहले क्या थे, वो एक एम्परर की एनर्जी में थे, या तो आपके पर्सन खुद एम्परर की एनर्जी में थे या फिर कोई एम्परर के इन्फ्लुएंस में थे, मतलब एक इस एनर्जी में थे, डोमिनेटिंग एनर्जी में, जो सोचता है कि मे बी ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता कुछ ऐसा हो सकता है जो समाज में, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। तो मे बी आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, मे बी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो उन्होंने एक एम्परर की तरह ही सोचा कि नहीं, मेरी फैमिली की बदनामी हो जाएगी और मैं ऐसे कोई रिश्ता जोड़ नहीं सकता जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। तब तब वो इस एनर्जी में थे और अब वो इस एनर्जी में, अब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। आज वो रियलाइज करते हैं कि मैंने क्या क्या किया। मैंने अपने पर्सन को पेन दिया, ब्लेम डाला, जो उन्होंने मुझे करने को कहा मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने बदले में धोखा दिया, चीट किया, छोड़ के चले गए। तो लेकिन अब वो खुश नहीं है। अब तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। अब उनके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है और वो उसी प्यार के लिए जैसे जैसे पहले आप तड़पते थे, अब वो तड़पते हैं। वो खुश नहीं है। उन्हें एक मौका मिले तो जिस थर्ड पार्टी में, जिस सिचुएशन में वो है अभी, वो वहां से आ जाएं। उन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने काफी झूठ बोले आपसे, और इस चीज का तो उन्हें बहुत दुख है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ छिपाया भी था, वो झूठ भी बोले थे। वो काफी दुख में है और वो इतने दुख में है कि जो भी उन्होंने आपको अब इस डिफेंडिंग एनर्जी में बोला, जो भी किया, उसके लिए तो वो खुद से भी जैसे खफा से हैं। जैसे अपना जैसे काम करते हुए भी रुक कर सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया ये। जैसे वो अपने ही कामों से खुश नहीं है। अब एक साइकिल जैसे कंप्लीट हो गई है आपके रिश्ते की, और एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में शुरू होने वाली है। द सन एनर्जी के साथ खुशियां आएंगी। मैंने कहा था ना, डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो शायद इसी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब आपको ऑफर देना चाहते हैं।
जो भी पिछला था सब भुलाकर, खत्म करके बदल देना चाहते हैं जो भी सिचुएशन है। और देखते हैं। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी उनके बारे में, प्लीज उनकी करंट फीलिंग्स बताएं। प्लीज हेल्प अस, प्लीज डिवाइन हेल्प। ग्रोथ, द हेरोफेंट, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से आया है द जस्टिस। सो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जैसे कि पास्ट पास्ट में जो भी उन्होंने किया, बट अब इस रिश्ते में वो ग्रोथ चाहते हैं। और थर्ड पार्टी में सी, मैंने कहा था ना डिफरेंसेस, थर्ड पार्टी में क्यों गए थे वो, जो भी दुख उन्हें मिल रहा है, आज उन्हें एहसास है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं सौरों में हूँ, दुखी हूँ, वो मैं मतलब वो उन्होंने क्यों किया, वो डिफरेंसेस की वजह से किया। मे बी आप दोनों में डिफरेंसेस होता है कि कास्ट डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है। उन्होंने आपको इतना पेन दिया था, मे बी आप इतने ज्यादा हर्ट हुए हो कि आप योगा, मे बी आजकल आप योगा करते हो उस पेन से निकलने के लिए। और सी, मैंने कहा था ना कि उन्होंने इतनी डिफेंडिंग एनर्जी में इतने ज्यादा थे कि उन्होंने आपको बहुत कुछ बुरा बोला, ब्लेम आप पर ही कर दिया। सी, आपकी एनर्जी है ये आप कितने दुखी हो, आप इस एनर्जी में हो। जो भी उन्होंने बोला, जो भी जिस तरह से उन्होंने डिपेंड किया, बट वो आप जो चाहते थे, अब वो इस एनर्जी में आ गए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो आ गए। अब आप चाह आप पहले आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, वो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, लेकिन अब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। मीन्स आप जो चाहते हो अब वो करना चाहते हैं, आप जो कहोगे वो करेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास है उन्होंने आपको कितना पेन दिया है। मीन्स आप एक एनर्जी ये भी मुझे मिल रही है कि आप इतने हर्ट हो कि आप उनसे बात कर सकते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो, आप अभी भी आप उनके बारे में फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आप इतने हर्ट हो, उनके वर्ड से इतने हर्ट हुए कि आप नहीं जाना चाहते। यू हैव की, यू कैन ओपन द लॉक, बट यू डोंट वांट टू ओपन दैट बिकॉज यू आर सो हर्ट। आप बहुत ज्यादा हर्ट हो, इसलिए बाकी उन्हें जो भी हुआ, आई थिंक मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उन्होंने जो भी किया था फैमिली के लिए किया था, फैमिली के बारे में सोचा था, लेकिन उनके एक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी फैमिली भी उन्हें कुछ कुछ बोलती है। शायद उन्होंने मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली नहीं थी, तो उन्हें मीन्स उनकी उनकी फैमिली में भी आपको पसंद करती हो ना पसंद करती हो या ना करती हो, बट मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, चीट किया, थर्ड पार्टी में गए, उनकी फैमिली भी उनसे इस एक्शन से खुश नहीं है। वो भी उन्हें मतलब कुछ कुछ बोलती है। सी, अब वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस करना चाहते हैं, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको जाता देखकर। जब आप गए हो तो उन्हें एहसास हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखकर कि आप इतने पेन में रहे हो कि आपने फिर हीलिंग हीलिंग की है अपनी। आप टेन ऑफ सोर्ड में तो अगेन टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो इस एनर्जी में थे, पेज की एनर्जी में, पेज ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, उन्हें नहीं पता था उन्हें क्या चाहिए।
उन्हें लगता था उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उन्हें उनका कर्म अब मिल चुका है। अब नहीं चाहते वो कि आप उनकी लाइफ से जाओ, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, अगेन ये चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, कोई परवाह नहीं उन्हें अब किसी की भी। आप ही को मांग रहे हैं, आप ही के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं अगेन। सो व्यूअर्स, हम कुछ कार्ड्स भी लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताएं। प्लीज हेल्प अस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें बताएं। फर्स्ट कार्ड है, यू मेड मी वेटिंग ऑल द टाइम फॉर योर ट्रू लव। ये कह रहे हैं वो आपसे, मे बी उनको आपसे कोई शिकायत थी, उनको नहीं लगता था आप उनसे ट्रू लव करते हो, आपने उनको वेट करवाया। यू आर यू आर यू आर द मिसिंग पीस ऑफ माई पजल। वो कहते हैं कि आप उनका मिसिंग पजल हो, सॉरी मिसिंग पीस ऑफ पजल हो। अगर वो एक पजल है तो आप उनका मिसिंग पीस हो। आई नो आई हर्ट यू। उन्होंने काफी हर्ट किया है, उन्हें पता है। यू ब्रोक माई हार्ट। मे बी आप कह रहे हो उनसे, वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो ये कह रहे हैं आपसे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। डोंट ट्राई टू मीट मी एवर अगेन, डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन। मे बी उन्होंने आपसे कहा हो या पहले कभी कहा हो, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। यू आर सो लेजी, यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस। मे बी ये आप कह रहे हो उनसे। बॉटम से आया, आई लव यू मोर देन वर्ड्स आई कैन एक्सप्रेस। जो भी वो यही कह रहे हैं कि मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कैन जो भी मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, सॉरी जितना मैं प्यार करता हूँ मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं है। ओके, सो व्यूअर्स, ये आज की रीडिंग थी। एक पर्टिकुलर मैसेज एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे उनकी मतलब उन्होंने हेल्प, वो काफी हर्ट है, बट मैं यही कहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ये एक सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। आपने फील किया होगा जब कभी भी आप हर्ट मीन्स उदास होते हो, कुछ भी छोटा मोटा लाइफ में कुछ होता है, तो आप कुछ घंटों के लिए आप एकदम फ्रीज हो जाते हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ये होता है छोटा सा इम्पैक्ट। अगर आप लाइफ में सचमुच में नेगेटिव हो जाते हो मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपका ब्रेन की फंक्शनैलिटी बंद हो जाती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपकी हर चीज पे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि पॉजिटिवनेस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, मैं अगर कहती हूँ तो इसका कुछ मतलब होता है। लाइफ में हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, लाइफ में कुछ भी हो लेकिन होप नहीं छोड़नी चाहिए, तो हमेशा होपफुल रहना चाहिए। तो मुझे लगता है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। एंड मैं यही कहूंगी कि ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एंड बाय, टेक केयर।